हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम देखेंगे क्वेश्चन नंबर 9। तो चेक व्हेदर द रिलेशन r इक्वल्स टू एक्स वाई इज द स्क्वायर ऑफ एन इंटीजर। तो इस इज एन इक्विवेलेंस रिलेशन और नॉट। रिलेशन और एक्स वाई बिलोंग्स टू एन। एन मतलब नेचुरल नंबर, एक्स एंड वाई दोनों नेचुरल नंबर है, ठीक है ना। तो देखिए यहाँ पर स्टेटमेंट क्या है, एक्स एंड वाई का मल्टीप्लीकेशन एक इंटीजर का स्क्वायर होगा। मान लीजिए x से आपका 3 और y है 12, तो 36 एक इंटीजर का स्क्वायर है। इसी तरीके से यहाँ पर आपको स्टेटमेंट गिवन है, आपको दिखाना है कि ये इक्विवेलेंट रिलेशन है या नहीं। तो 9a, तो r इक्वल्स टू एक्स वाई such that xy is the square of an integer x y belongs to n। तो पहले हम दिखाएंगे रिफ्लेक्सिव। रिफ्लेक्सिव क्या है, x एंड x में रिलेशन दिखाएंगे। x x ये इंप्लाई करेगा x इंटू एक्स, दिस इक्वल्स टू x का स्क्वायर। तो x का स्क्वायर इज ए स्क्वायर ऑफ x, है ना। तो इज द स्क्वायर ऑफ एन इंटीजर। तो फिर x x belongs to R, therefore R is reflexive। Symmetric। Let xy belongs to R, that implies xy such that x into y is a square of an integer। xy belongs to n, तो now y into x equals to xy, है ना। y into x equals to xy हम जानते हैं, तो therefore y x such that y x implies that y into x this is equals to x into y। तो ये क्या है, xy, है ना। तो yx equals to xy, तो अगर xy is a square of an integer, obviously yx is a square of an integer, तो therefore yx is the square of an integer। तो फिर yx belongs to R, तो here x y belongs to R implies that yx belongs to R, ठीक है ना। तो फिर R is symmetric। अभी दिखाएंगे ट्रांजिटिव। तो सभी जो भी आप लोगों को स्टेटमेंट दिया जाएगा, तो रिफ्लेक्सिव सिमेट्रिक तो आप दिखा देंगे, तो रिफ्लेक्सिव और सिमेट्रिक, तो उसके बाद ट्रांजिटिव में थोड़ा सा प्रॉब्लम आता है स्टूडेंट्स को। तो देखिए एक्स वाई बिलोंग्स टू आर एंड लेट करेंगे वाई जेड बिलोंग्स टू आर, ठीक है ना। तो दैट इम्प्लाइज एक्स वाई सच दैट एक्स, ये इम्प्लाई करेगा एक्स वाई बिलोंग्स टू आर इम्प्लाइज दैट x into y is the square of an integer। और फिर yz
belongs to R implies that yz is the square of an integer. अभी हमें x एंड z को दिखाना है, तो x इंटू जेड या क्या आ जाएगा, x इंटू वाई इंटू जेड डिवाइडेड बाई वाई का स्क्वायर, ये कर सकते हैं हम, है ना। तो एक्स वाई इज ए स्क्वायर ऑफ एन इंटीजर, मान लेते हैं लेट एक्स वाई इक्वल्स टू ए का स्क्वायर, है ना। और फिर वाई जेड भी एक का स्क्वायर है, तो लेट वाई जेड इक्वल्स टू बी का स्क्वायर, तो फिर ए का स्क्वायर इंटू बी का स्क्वायर डिवाइडेड बाई वाई का स्क्वायर। देखिए, तो ये एक्स वाई जेड भी तो एक मतलब जो यहाँ पर ए बी डिवाइडेड बाई वाई, इसका स्क्वायर आ जाएगा। ए बी डिवाइडेड बाई वाई, ये ए बी एंड वाई ये सभी तो बिलोंग्स करता है एन से, ठीक है ना। तो फिर ए बी डिवाइडेड बाई वाई ये बिलोंग करेगा आर से, है ना। तो जो यहाँ पर रिलेशन है वो तो रिलेशन सॉरी इंटीजर है, ये दोनों एक्स एंड ये बिलोंग्स टू एन है, तो एन में हो सकता है, देखिए ये एन में नहीं होकर ये आर में हो सकता है, ठीक है ना। ए बी डिवाइडेड बाई वाई, ठीक है ना। तो ए आप लोग कुछ भी मान लीजिए, ए को मान लीजिए एक यहाँ पर आपको एन नेचर नंबर ही लेना है, ठीक है ना। तो इसलिए ए एंड बी कुछ भी वैल्यू लीजिए, यहाँ पर ये इंटीजर में ही आएगा, तो इसलिए ये भी बिलोंग्स टू एन आ जाएगा, तो फिर ये भी स्क्वायर हो रहा है, एन में ही आएगा तो, है ना। ये तो स्क्वायर हो रहा है ना, तो एक्स वाई भी स्क्वायर आ जाएगा, ठीक है ना। तो फिर एक्स इंटू वाई बिलोंग्स टू एन, तो एक्स इंटू जेड स्क्वायर ऑफ एन इंटीजर, ओ सॉरी इंटीजर मतलब ये तो जेड है ना, सेट ऑफ ऑल इंटीजर जेड है, तो ये तो बिलोंग्स करता है ए बी बाई वाई, ये बिलोंग्स टू जेड, है ना। तो ये भी एक इंटीजर का स्क्वायर है, ठीक है ना। तो फिर हम लिखेंगे एक्स जेड ये बिलोंग्स टू आर, तो here एक्स वाई बिलोंग्स टू आर and yz belongs to R implies that xz belongs to R. Therefore, R is transitive. देखिए, हाँ, तो therefore R is transitive. तो हो गया, R रिफ्लेक्सिव हो गया, सिमेट्रिक हो गया, ट्रांसिटिव हो गया, therefore R is an equivalence रिलेशन। हो गया 9 का ए, उसके बाद 9 का बी, ये तो बहुत ही इजी है ना। एफ ऑफ एक्स इक्वल्स टू, दिखा देते हैं एक बार, यहाँ पर देखिए क्या बोल रहा है, एफ एंड जी आर द गिवन फंक्शन एफ ऑफ एक्स इक्वल्स टू रूट एक्स, जी ऑफ एक्स इक्वल्स टू रूट ओवर ऑफ 2 माइनस एक्स, डिफाइंड ईच ऑफ द फॉलोइंग फंक्शन एंड दे आर रिप्रेजेंटेटिव डोमेन्स, एफ ऑफ जी, जी ऑफ एफ, जी ऑफ जी, ठीक है ना। तो यहाँ पर देखिए डोमेन सभी का यहाँ पर आर आ जाएगा, रूट ओवर ऑफ 2 माइनस एक्स, तो यहाँ पर तो माइनस में नहीं ले सकते हैं ना, तो आर यहाँ पर इसका आ जाएगा 2 माइनस 2, तो 3 नहीं होगा, 2 तक होगा, है ना। तो फिर माइनस इन्फिनिटी टू 2, ये आ जाएगा इसका डोमेन, मतलब जी का। तो देखते हैं एफ ऑफ एक्स इक्वल्स टू रूट एक्स,
तो रूट ओवर ऑफ यहाँ पर हम ले सकते हैं n को, है ना। तो उसको माइनस में तो नहीं आएगा, वो तो कॉम्प्लेक्स नंबर में आ जाएगा। तो ये एफ ऑफ एक्स, तो इसका डोमेन आ जाएगा n, सेट ऑफ ऑल नेचुरल नंबर, ठीक है ना। और फिर जेड जीरो भी ले सकते हैं, तो ये होल नंबर आ जाएगा। तो उसके बाद जी ऑफ एक्स हमें गिवन है क्या, रूट ओवर ऑफ 2 माइनस एक्स, ठीक है ना। तो फर्स्ट क्या, एफ ऑफ जी, तो नंबर वन एफ ऑफ जी, दिस इज इक्वल्स टू कॉम्पोजिशन ऑफ फंक्शन, ठीक है ना। अगर ये आप लोगों को याद नहीं है तो एक बार जाकर पहले जो मैंने BMTC 131 के वीडियो मैंने अपलोड किए हैं बुक से, वो जाकर पहले देख लेना। तो कॉन्सेप्ट मैथ में ये चीज बहुत ही इंपॉर्टेंट है कि कॉन्सेप्ट आपका क्लियर होना चाहिए, ठीक है ना। अगर कॉन्सेप्ट क्लियर हो तो आपसे बहुत ही मतलब डिफिकल्ट से डिफिकल्ट जो प्रॉब्लम्स है वो आप सॉल्व कर सकते हैं। तो कॉन्सेप्ट क्लियर होना बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो एफ ऑफ जी ऑफ एक्स, तो इक्वल्स टू एफ ऑफ जी ऑफ एक्स की वैल्यू लिख देंगे यहाँ पर रूट ओवर ऑफ 2 माइनस एक्स। तो एक्स की जगह पर हम ये पुट करेंगे रूट ओवर ऑफ 2 माइनस एक्स, दिस इज इक्वल्स टू रूट ओवर ऑफ 2 माइनस एक्स। तो इसका जो डोमेन है, डोमेन क्या आ जाएगा इसका यहाँ पर, माइनस इन्फिनिटी टू टू, और टू से ज्यादा हो गया तो यहाँ पर जीरो भी कर सकते हैं, जीरो का रूट तो जीरो ही आएगा, तो जीरो भी कर सकते हैं। इसका क्लोज इंटरवल दे दीजिए। तो इसका यहाँ पर टू से अगर ज्यादा आ गया एक्स की वैल्यू, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, ये कॉम्प्लेक्स नंबर सेट में आ जाएगा, ठीक है ना। तो उसके बाद एफ ऑफ जी हो गया। अभी हम क्या करेंगे, नंबर टू क्या है यहाँ पर, जी ऑफ एफ, ठीक है ना। तो जी ऑफ एफ, तो दिस इज इक्वल्स टू जी ऑफ एफ ऑफ एक्स। तो एफ ऑफ एक्स की वैल्यू पुट कर देंगे। एफ ऑफ एक्स की वैल्यू क्या है, रूट एक्स, एक्स की जगह पर रूट एक्स पुट करेंगे, तो रूट ओवर ऑफ 2 माइनस रूट एक्स, ठीक है ना। तो रूट एक्स यहाँ पर एक्स, एक्स की वैल्यू, एक्स की वैल्यू हम डोमेन में पुट कर सकते हैं। तो एक्स की वैल्यू नेगेटिव नहीं होना चाहिए, तो यहाँ पर डोमेन डी इक्वल्स टू क्या आ जाएगा, एक्स की वैल्यू नेगेटिव नहीं होना चाहिए, जीरो भी हो तो भी चलेगा। इसका वैल्यू टू आ जाए, वन आ जाए, थ्री, इसका वैल्यू अगर थ्री आ जाए, है ना। यहाँ पर रूट एक्स इक्वल्स टू अगर थ्री आ जाए तो ये तो नेगेटिव आ जाएगा, तो इसको भी नेगेटिव नहीं लाना है। उसके बाद एक्स की वैल्यू देखिए, एक्स की मतलब एक्स की वैल्यू रूट एक्स इक्वल्स टू रूट नाइन अगर आ जाए तो यहाँ पर रूट नाइन नहीं होना चाहिए, ठीक है ना। और फिर उसके बाद 2.2 रूट फोर, ठीक है ना। तो रूट फोर तक आएगा, और उसके बाद एक्स की वैल्यू जीरो से इधर भी नहीं ला सकते, माइनस वन भी नहीं कर सकते हैं। तो इसका वैल्यू डोमेन आ जाएगा जीरो से एक्स की वैल्यू फोर, जीरो से फोर तक आप लिख लीजिए इसका वैल्यू, तो कुछ प्रॉब्लम नहीं, उसके बाद प्रॉब्लम है ना। उसके बाद नंबर थ्री, एक्स की वैल्यू आप देखिए, और एक्स की वैल्यू कहाँ से कहाँ तक, ये कॉम्प्लेक्स नंबर में नहीं आएगा, मतलब माइनस नहीं आएगा इसका, ठीक है ना। तो वही हो जाएगा इसका डोमेन, डोमेन है एक्स की वैल्यू, और जो रेंज है वो एफ ऑफ एक्स की वैल्यू कहाँ से कहाँ तक होगा। तो एफ ऑफ एक्स, तो एफ ऑफ एक्स की वैल्यू क्या है, एफ ऑफ एक्स रूट एक्स, तो रूट ऑफ एक्स, ठीक है ना। तो एक्स की वैल्यू नेगेटिव में नहीं होनी चाहिए, तो डोमेन क्या आ जाएगा, जीरो से इन्फिनिटी, यही तो, हाँ उसका भी रूट, हाँ देखिए यही आ जाएगा। उसके बाद देखिए नंबर फोर, जी ऑफ एक्स, सॉरी जी ऑफ जी, दिस इज इक्वल्स टू जी ऑफ एक्स, दिस इज इक्वल्स टू जी ऑफ रूट ओवर ऑफ 2 माइनस एक्स, दिस इज इक्वल्स टू एक्स की जगह पर रूट ओवर ऑफ 2 माइनस एक्स पुट करना है। तो रूट ओवर ऑफ 2 माइनस एक्स की जगह पर रूट ओवर ऑफ 2 माइनस एक्स, इसका डोमेन कैसे निकालेंगे। तो यहाँ पर देखिए एक्स की वैल्यू क्या हो जाएगा वो हमें चेक करना है। एक्स की वैल्यू हमें क्या होना चाहिए, यहाँ पर जीरो अगर हो गया तो वो चलेगा, जीरो से यहाँ पर हम टू सब तक पुट कर सकते हैं यहाँ पर, ठीक है ना। और फिर यहाँ पर देखिए जीरो से फोर तक पुट कर सकते थे, तो यहाँ पर जीरो से टू, तो हम लिखेंगे ये जीरो से टू, इसका डोमेन जीरो से टू है। अगर जीरो से माइनस आ जाए, सॉरी सॉरी सॉरी, यहाँ पर माइनस हो सकता है, एक मिनट, ये माइनस में हो सकता है, माइनस वन माइनस टू, वहां पर तो इसका मतलब रूट की वैल्यू आएगा, है ना। तो फिर माइनस टू कर देंगे तो इसका वैल्यू क्या आ जाएगा, फोर आ जाएगा, है ना। और फिर यहाँ पर टू आ जाएगा, तो माइनस थ्री कर देंगे, प्लस थ्री आ जाएगा, है ना।
तो फिर यहाँ पर माइनस में 4, माइनस में 2 से प्लस में 2 तक, -2 से +2 तक। और एक हमने क्या किया यहाँ पर 0 से 4, 0 से, है ना, x की वैल्यू हमने 0 से ली। हाँ, ये तो सही है क्योंकि √x था यहाँ पर। ठीक है, देखिए तो डोमेन की बात समझ में आ गई ना। डोमेन की वैल्यू जब हम निकालेंगे तो x की वैल्यू देखेंगे कहाँ से कहाँ तक उसका वैल्यू आ रहा है, और रेंज जब निकालेंगे तो f(x), g(x) जो फंक्शन दिया होगा ना, उस फंक्शन की वैल्यू कहाँ से कहाँ तक होगी वो हम निकालेंगे। ठीक है ना। तो डोमेन रेंज समझ में आ गया, और ये दोनों क्वेश्चन भी समझ में आया हुआ आप लोगों को। अगर समझ में नहीं आ रहा है तो एक बार आप लोग कॉन्सेप्ट क्लियर कर लीजिएगा। थैंक यू स्टूडेंट्स।